गोल्ड एंड फॉरेक्स के इंस्टीट्यूशन के हिडन लेवल्स जो हैं आज उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और हम अपनी वीडियो में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे वीडियो बनाते हैं। और दौरानिया जो है 10 से 12 मिनट तक का हो सकता है। अभी हम आज बिस्मिल्लाह करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन के जो हिडन लेवल्स हैं इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत आफरीन किस्म के माशाल्लाह इसके रिजल्ट है। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें, दुनिया में 90% चीज़ें जो हैं, हम जो फैसले ले रहे होते हैं उसमें हम कंफर्मेशन ज़रूर करते हैं किसी भी चीज़ की। तो ट्रेड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल आसान सी आपको एग्जांपल दूं कि ये हमारी वेबसाइट है talk2charts.com। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जैसे आप कोई बटन पुश करते हैं, पंखा खोलना है आपको, लाइट खोलनी है, ठीक है। तो जब आप पुश करते हैं तो आपको एक क्लिक करके आवाज़ आती है, राइट, कि बंद हुआ या खुल गया। ऐसा ही है। तो ये जो क्लिक करके आवाज़ आती है, दिस इज कंफर्मेशन। ठीक है, आप कभी देखें, आप बटन खोले और आवाज नहीं आएगी, आप उसको दोबारा चेक करेंगे भाई ये खुला क्यों नहीं, राइट। तो इसी तरह जब आपको भूख लगती है, घर में कोई आपको खाना ऑफर किया जाता है, तो आप अपने आप से ही कंफर्म करते हैं कि यार मेरा दिल हो रहा है, मुझे भूख है कि नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं कंफर्मेशन। तो जब ट्रेडिंग में आपके पास कंफर्मेशन होती है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, चाहे कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप कर लें, कहने का मतलब ये कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अब कंफर्मेशन के लिए आपके पास टूल होने चाहिए, राइट। ऐसे तो हज़ारों लाखों टूल्स मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन के हिडन लेवल्स के टूल हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये अब तक लोगों को क्लियरिटी के साथ समझ नहीं आ रहा। आज मैं कोशिश करूंगा इसको अल्लाह के हुक्म से एलिब्रेट करने की। देखिए यार, मार्केट प्राइस पे चलती है, ठीक है, और प्राइस जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर ये मार्केट प्रिंट हो रही होती है कैंडलस्टिक। ऐसा ही है। अब 98% लोग दुनिया में कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं, ठीक है, और उनकी नज़र में उमूमन ये इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं कि यार ये लेवल है, यहां पर आप लाते हैं अपना कर्सर, ठीक है, और रखते हैं, और फिर आप प्राइस देखते हैं बाद में। कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्राइस पहले देखे हो और यहां पर कर्सर बाद में रखा हो? ऐसा नहीं होता ना। अब देखें, जैसे ये लेवल है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो प्रोफेशनल ये ट्रेडिंग की प्राइस वगैरह मूव हो रही है, जो लोग ईमान रखते हैं कि हाँ यार ये एआई ही मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको इन लेवल्स का और इन कंफर्मेशन टूल्स का बिल्कुल अच्छे से इल्म होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली वो हमें यहाँ इनवाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ इनवाइट कर रहे होते हैं। देखें, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इट वाज अ इनविटेशन कैंडल। मार्केट नीचे आ रही है, धीरे धीरे देखें उतर रही है, सेलिंग होती जा रही है, लोग बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इवेंचुअली इसने एक ऐसा यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट करके दिया कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर। यूजुअली होता क्या है, प्रीवियस कैंडल का हाई जो होता है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो लोग अपना माइंड शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर एसएल लगा के बाइंग करने की कोशिश करते हैं। ये मैं नॉर्मल फिनोमेना बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह सेलिंग में भी होता है। ऊपर टॉप की तरफ से जब मार्केट पिछले हाई के नीचे अगर क्लोज कर दे, तो यहाँ पिछले लो के नीचे क्लोज कर दे, तो लोग अपने शॉर्ट सेल करके और यहाँ एसएल लगाना शुरू करते हैं। ऐसे ही है। तो ये मार्केट साइकोलॉजी है। अब इसको हमें कैसे कैच करना है, ठीक है, यकीनन उसके लिए टूल है, और वो टूल बहुत ब्यूटीफुल है अल्लाह पाक के हुक्म से। और मैं आपको बताऊंगा कि देखें, वो इस चीज को इंगेज नहीं कर रहा, ठीक है, गौर से सुने। वो इस पैरामीटर्स को इंगेज नहीं कर रहा, वो इस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहा। वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जनरल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज करते हुए हमने अल्लाह के हुक्म से एक टूल बनाया। वो आपको पोटेंशियली, सुन ले गौर से वर्ड पोटेंशियली, देखें ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। आज अपनी किताब में लिख लें, ठीक है, अगर कोई चीज़ 100% है तो मुझे बताएं, मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं। क्यों? वजह यह कि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिडिक्शन। हम प्रीवियस प्राइस को देखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और फ्यूचर प्रिडिक्ट वही कर सकता है जो उस पूरी कायनात का मालिक हो, या जिसने टाइम बनाया हो, राइट। तो किसने बनाया? नेचर ने, खुदा ने, ठीक है। तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है बेसिकली फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। हाँ, हम कोशिश करते हैं, अगर हमारी कोशिश अच्छी रहती है तो हम उसमें पास होते हैं, पास होते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, अगर फेल होते हैं तो हमें फाइन भरना पड़ता है। ऐसे ही ना, गलती की सज़ा मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बगैर कंफर्मेशन के नहीं करते। 90% चीज़ें आप कंफर्म करने के बाद ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने बच्चे को स्कूल जाना है, लेट्स सी सुबह आँख खुली, बोले यार मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार आज तो संडे, तो उसने दिन को कंफर्म किया कि आज तो स्कूल का दिन ही नहीं है। इसी तरह हमें ट्रेडिंग के वक्त जो है एक कैंडल चाहिए होती है, जहां पर हमें लेवल चाहिए होते हैं, जहां पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि हाँ यार ये अब कंफर्म है, ठीक है।
तो अब हम आज सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन हिडन लेवल की बात करेंगे, और ये इंडिकेटर अल्लाह के हुक्म से हमने खुद बनाया, बड़ी मेहनत की है, और इसके अंदर टोटल मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। इसके 5 वो हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत गोल्ड की एनालिसिस भी देख लेंगे उसी के शेडो के अंदर। ठीक है, इसका नाम है प्रिसाइज लेवल इंजन इंजन बाय टॉक टू चार्ट्स, और ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट भी है, ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और प्लीज़ यार, सारा दिन ट्रेड्स नहीं करनी होती, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ट्रेड्स उतनी की जाती है जितनी की आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। हर कैंडल हर टाइम ट्रेडिंग का नहीं होता है, जहन में रखें। ये देख लें यार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इंडिकेटर है, इसको आप लिखते हैं प्रिसाइज। ये देख लें, गौर से देख लें, ये वाला है वो टॉक टू चार्ट्स प्रिसीशन लेवल इंजन, ये लिखा हुआ है। इसकी ये कॉपी है, ठीक है, यानी कि इसकी एक और शिफ्ट बनी हुई है। ये अपग्रेडेड है, ठीक है, ये अपग्रेड भी होता रहता है टाइम टू टाइम, और ये आपको मिल जाता है इजीली ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम यूज़ करके देखेंगे, और आप देखेंगे इसका तमाशा ये करता क्या है। ठीक है, और आज सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन को हम करेंगे डिस्कस के इंस्टीट्यूशन के जो लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसको इसकी आइज ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इसका नाम है, और जनाब ये इसकी आइज हम खोलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन आज हम देखेंगे, और कोई मैंने नहीं छेड़ना। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग में चलते हैं। ठीक है, ये देखें, कोर है, मैंने पहले ही बताया था, जो बड़े लेवल्स पे काम करते हैं। ठीक है, फिर प्राइम है, उससे थोड़े छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर। फिर एलाइट है, राइट, जो H1 H4 में काम करते हैं, एलाइट अच्छा है। और जो 5 मिनट 15 मिनट और इवन मिनट वन में, तो सबसे पहली इग्निशन कहाँ से होती है? मिनट वन से होती है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो आज हम ये इंस्टीट्यूशनल डिस्कस करेंगे सिर्फ, बाकी और भी इसकी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं प्रीवियसली, लेकिन ये वाला आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हमने इस इंडिकेटर को खोला, सारी चीज़ें ऑटो हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या कहते हैं, इन लेवल्स को चूज करना है, और 1 साल की यहाँ रेंज देनी है। ठीक है, 1 साल के अंदर जो भी हाई लगा है और जो भी लो लगा है, और मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, ये प्राइस को फॉलो करेगा। ठीक है, जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं, बने नहीं है, हम क्या करते हैं यूजुअली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, फेयर वैल्यू गैप, वो पहले बनता है, राइट, वो पहले बनता है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही है ना, खुद से पूछें, ऐसे ही है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जो बनने से पहले ही बता दे, तो कैसा रहेगा, और साथ में कोई कंफर्मेशन भी हो जाए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन के लेवल को हम डिस्कस करेंगे इस इंडिकेटर के अंदर, और इसको सिंपल हमने ओके करना है। ये जनाब आपके पास आ गए लेवल्स। ठीक है, अब ये कुछ आपको क्रीपी से लग रहे होंगे, ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इंस्टीट्यूशन जो है लेवल, उसको छोटी टाइम फ्रेम में डिस्कस किया जाए, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम में इसके आपको ज़्यादा मुफीद क्या कहते हैं वो मिलते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, ये एरो पे ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको बड़ी टाइम फ्रेम में भी थोड़े इसके वो दिखा दूं, इसकी जो ब्यूटी है। ये देखें जनाब, ये सुबह एशियन सेशन में रिजेक्शन हुई है। देखें, कोई प्रीवियसली, अगर हो सकता है मे बी पॉसिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ये हो सकता है हो, लेकिन उमूमन जब नहीं भी होता तो भी इसी किस्म की आपको रिजेक्शन मिल रही होती है। अब देखें, ये कौन सा एरिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये कौन सा एरिया है? कोई एरिया नहीं है, लेवल आपको पहले मिल चुका है। ये देखें, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, मार्केट नीचे आ गई। अब देखें, ये कौन सा एरिया है? ये तो अलबत्ता शॉर्ट टर्म में यहाँ सपोर्ट इसकी नज़र आ रही है, लेकिन देखें, 1 2 अगले फ्लोर को इसने टच किया है, और फिर रिजेक्शन के साथ नीचे आई। अब चूंकि ये H1 की कैंडल है, हम थोड़ी सी शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको कंफर्मेशन की मैंने बात की, राइट। देखें, जो चीजें, जो भी चीजें, आप गाड़ी चलाते हैं, आपको स्टेयरिंग भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, 4 व्हील भी चाहिए, फिर बैक मिरर भी चाहिए, साइड मिरर भी चाहिए, 10 चीजें होती हैं। इसी तरह ट्रेड लेने से पहले आपको एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए कि यार, ये ट्रेडिंग जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे लायक भी है कि नहीं है। आप समझ रहे हो, आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे सेट करें कि भाई, ये ट्रेड जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे लायक है कि नहीं है। तो उसमें क्या हम चीज़ें देखते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या देखते हैं? सबसे पहले आपका आता है वॉलिटिलिटी, कि मार्केट में वाकई इनफ बायर और इनफ सेलर मिल के कुछ मूवमेंट बना भी सक रहे हैं कि नहीं, मार्केट वहीं घूम रही है। देखें, जब कैंडल एक दूसरे के करीब करीब होगी, याद रखना, जब वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट में, ठीक है, तो
बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस बहुत करीब करीब होते हैं और वो दोनों हिट होते हैं। ठीक है, इन शॉर्टर सेंस ये देख सकते हैं आप लोग कि ये अगर एसएल किसी का था तो ये भी हिट हुआ है। ठीक है, और अगर ये किसी का एसएल था इस बुनियादों पर और ये था तो ये भी हिट हुआ है। राइट, अब देखें यहाँ पर जरा आए। ठीक है, मार्केट नीचे, ये देखें वॉलिटिलिटी कम है तो क्या हुआ है, ये यहाँ किसने एसएल लगाया तो वो भी हिट हुआ है, यहाँ जिसने एसएल लगाया वो भी हिट हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो वॉलिटिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वॉलेटिलिटी की इंडिकेशन ये आपको दे देता है। ठीक है, ये इतना प्यारा कोई इंडिकेटर है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ऊपर देखें, इससे शिफ्ट लिखी हुई इंस्टीट्यूशनल, यानी कि ये आपको छोटे छोटे लेवल्स बताएगा जहां प्राइस अभी तक स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है। गौर से सुनिएगा। ठीक है, आप खुली मार्केट में भी चले जाएं, पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस किया कि जहां प्रीवियसली कोई डिमांड सपोर्ट जोन नहीं है लेकिन वहां से इतनी प्रॉपर ये कंफर्मेशन दे रहा है, तो आप उसके बेस पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मोमेंटम। ठीक है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि मोमेंटम है क्या, इस वक्त बाय करनी है, सेल करनी है, क्या करना है। अब देखिए न्यूट्रल है, H1 में न्यूट्रल है, तो यू डोंट नीड टू फोकस एनीथिंग, जस्ट वेट। और तीसरा आता है कि भाई मार्केट में कोई ऐसी तो बात नहीं हो रही कि मार्केट जो है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से हट गई हो, यानी कि एक चीज़ की कीमत ही 100 रुपए और वो चली 110 रुपए रही है, तो आप तो वहाँ बाय नहीं करोगे ना, आप मत सेल ढूंढोगे। राइट, इसी तरह ओवर सोल्ड और ओवर बॉट के लिए आरएसआई की मोमेंट ये कैप्चर करता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। और यार इसमें ऐसा अर्गिज भी नहीं है कि हम अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। यार ये देखो चीज़ बहुत अच्छी है, माकूल है और बहुत ही अच्छे रेट भी इसके हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और बारहा कह रहा हूँ कि सारा दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता भाई। ठीक है, जब आपको प्रिसाइज कोई एंट्री मिलती है, प्रिसाइज कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है, वहां आप एंटर होते हैं। ऐसा ही है ना, अब देखें ये इतनी बड़ी रिजेक्शन थी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम एंटर होते हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम एंटर होते हैं इतनी बड़ी रिजेक्शन के ऊपर और 50% पे फिर हम लिमिट भी लगाते हैं। अच्छा, ये जो ऑरेंज कैंडल हमारे चार्ट पे होती है ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ये हम अपने कोर्स में बता रहे होते हैं। ये प्लानिंग कैंडल होती है बेसिकली। ऑरेंज कैंडल आ जाए यानी आपने एक दो कैंडल कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, ये एक बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। अलबत्ता जहां पर भी आपको बड़ी बड़े मूव्स मिलेंगे, बड़े बड़े मूव, छोटे नहीं बड़े मूव्स, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, वहां पर आपको ये ऑरेंज कैंडल मिलेगी, क्योंकि देखिए हर चीज का प्लान होता है। ठीक है, फिर उसका एक्शन प्लान होता है कि उस पर कैसे एक्शन करना है। राइट, तो ये हम कोर्स में भी सिखा रहे होते हैं, अपने एडवांस कोर्स में। बहरहाल ये अब उसका हिस्सा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम इसको भी बेस बना रहे होते हैं ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इन लेवल्स की तरफ। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। मिनट 15 में पहले देखेंगे कि क्या मामला थे और हम क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, ये देखें, इसको आप एज अ कंफर्मेशन टूल यूज करेंगे। कंफर्मेशन टूल, ठीक है, दिस इज नॉट सिग्नल प्रोवाइडर, दिस इज नॉट नथिंग। ठीक है, कंफर्मेशन जो है ना, इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप बात समझ रहे हो, कंफर्म कंफर्म हुआ, आपने क्लिक किया, बात आ रही है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, फेयर वैल्यू गैप करते हो, प्राइस एक्शन, वॉट एवर, वीएसए करते हो, जो भी, लेकिन जब आपको कोई धक्का दे दे, एक बार धक्के से मुराद कंफर्म कर दे कि हाँ यार ये ओके चीज। ठीक है, अब देखें जैसे ये लेवल है, सुकून से जरा देखना होता है, उसमें जल्दबाजी कोई भी नहीं होती है। ठीक है, ये लेवल है, करंट सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, M15 है ये, और मैं मिनट 1 में भी बताऊंगा। ठीक है, इसने यहां से रिजेक्ट किया। ठीक है, प्रीवियसली कोई ऐसा लेवल परफेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अलबत्ता शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये जरूर है। ठीक है, लेकिन इन लेवल को गौर करें, ये स्ट्रक्चर बेस पे नहीं बना, गौर करें जरा। ठीक है, ठीक है, हमने ये किया कि भाई यहां से रिजेक्शन हुई है, हमें ऑब्वियसली एक दो कैंडल हम देखेंगे और कंफर्म करेंगे, ऐसे ही है ना। तो फिर हम अगली कैंडल पे गए। ठीक है, अगली कैंडल जो है उसने भी बेरिश मोमेंट दी, फिर बेरिश दी, फिर मार्केट नीचे की, अब ये रिवर्स बैक आई है और अगेन इस लेवल के ऊपर आ गई है। देख रहे हैं 4794। देखिए मैं ये नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ, इसने मार्किंग पहले की हुई प्राइस की। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको प्रिसाइज तरीके से, अब देखें यहाँ देखें। ठीक है, मुझे बताएं कौन आपको इतनी क्लियरिटी के साथ दिखाता है कि यार ये रिजेक्ट हुआ प्राइस। ये देखें एक, ठीक है ऐसे ही ना, ये देखें हिट, ये हिट हो गया फ्लोर टू फ्लोर माशाल्लाह। ये जो इसके प्रिसीजन लेवल्स एंड लेवल टू लेवल मार्केट, ये देखें प्रिसाइजली टच्ड, टच। ठीक है, ये ऊपर गई, एक आध कैंडल तो हम वेट करते हैं, आपको पता है जो प्रोफेशनल लोग हैं। ये तो इनविटेशन कैंडल थी। ठीक है, लोग ट्रैप हुए, बायर्स घुस गए अंदर, एंटर हो गए और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और उसके बाद हो गई जनाब इनगल्फिंग और इसने क्लोजिंग यहाँ दी, यहाँ एंटर होके ये देखें फिर एक लेवल आ गया दोबारा। बात आ रही है समझ? अब ये तो हो गई मिनट 15। क्या क्या चीजें देख रहे हैं हम आपकी आंखों के सामने? बियरिश प्रेशर देख रहे हैं,
इसका मतलब आप इसमें कोशिश करेंगे कि सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ठीक है, क्योंकि बेरिश प्रेशर है, मोमेंटम जो है बेरिश है इस वक्त, राइट। आप जब तक कि ये इस लेवल को ब्रेक ना करें या इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दें, आप बाइंग ढूंढेंगे। लोग अक्सर यही मिस्टेक कर लेते हैं। अब देखें, ये इनविटेशन कैंडल है, ठीक है, इनविटेशन कैंडल, लेकिन व्हाट हैपेंड, इसके टॉप पे रिजेक्शन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेफिनेटली इसको नीचे ही जाना है, ऊपर भी जा सकती है, बट व्हाट वी डू मेक सर्टेन कन्फर्मेशन, ठीक है। तो तीन चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले मोमेंटम के अंदर कुछ ना कुछ जरूर लिखा होना चाहिए। अगर न्यूट्रल है तो आपने ट्रेड में नहीं बैठना, ठीक है। वॉलिटिलिटी जो है ये कॉम्प्रेस नहीं होनी चाहिए, हाईली एक्सपेंडेड या एक्सपेंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब आप मार्केट आपके लाइक है, आप अंदर एंटर हो सकते हैं। और ये बैलेंस मार्केट एडिशनल चीज़ है, ये भी अक्सर बेशतर काम कर जाता है। आरएसआई कहलाते हैं कि ज़्यादा अपनी वैल्यू से ऊपर तो नहीं बाइंग हो रही है या ज़्यादा अपने वैल्यू से नीचे तो नहीं सेल हो रही, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी रेड हो गया था डिस्ट्रीब्यूशन जोन में H1 के अंदर थोड़ी देर के लिए, और वहां से ही मार्केट जो है रिवर्स आई है। मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन ये आपको गाइड करता है, ठीक है। अब इन लेवल्स के ऊपर आप आते हैं जनाब 5 मिनट में, ठीक है। अब आपको सिर्फ पहले देखें, सीखना है, समझना है। ऐसा नहीं कि यार आपने बस स्टार्ट ही कर देनी ये चीज़ें, ठीक है। ये देखें, अब आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं, देखें इसको गौर से। 5 मिनट्स इनगल्फिंग, ठीक है। इनगल्फिंग कहाँ हुई है? लेवल के ऊपर हुई है। बात आ रही है समझ? यू कैन मेक डिसीजन ओवर हियर, राइट। ये देखें, पिन बार रिजेक्शन। अच्छा देखें, इस क्या कहते हैं, क्रैप मार्केट में तो आपने एंटर होना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेकिन अगर जो रेंज बाउंड भी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 चार टचेस ऑलरेडी हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि एआई के लेवल है। और ये एक इनगल्फिंग, इनगल्फिंग के बाद नेक्स्ट इसका लेवल। बात आ रही है समझ? अब देखें, M15 में M5 के अंदर मुस्तकिल एक रिजेक्शन, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 2, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 3, फिर इसके ऊपर फिर ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेटिंग सम स्ट्रेंथ, क्योंकि मोमेंटम जो है बियरिश है। देखें, यहां हम बच जाते हैं, ये आपको बचा लेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। देखो क्या हुआ, एक नॉर्मल बंदा यहां पर बाइंग करने की कोशिश करेगा, मैं भी करूंगा ऑब्वियसली, इतने अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, 1 2 3, ये सब रिजेक्शन मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट, बेयरिश प्रेशर, ठीक है। अगर आपको इसमें एंटर होना है तो आप पहले इसका वेट करें कि ये बुलिश प्रेशर बन जाए। देखें, इतनी कमाल की चीज़ है ये, तो ये यहाँ बच गए। अब वॉट एवर जो होना है वो तो अल्लाह को पता, लेकिन क्या होना है, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। और मार्केट देखो कहाँ आ रही है, स्लो स्लो नीचे आ रही है, ऐसे ही है। अब ये कहाँ जाएगी, ये आपने खुद वेट करके, वॉच करके, कंफर्म करके करना होता है। लेकिन शर्त ये कि आपने इस लेवल के ऊपर ही काम करना होता है, बाकी इसके बीच में आपने काम नहीं करना है। लेट्स सी आपने यहाँ एंट्री ली तो आप फिर वेट करें, बीच में कोई काम ना करें, क्योंकि जो आपने यहाँ किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट अब आना है। अब एक चीज का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब एक डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन दिए भाई बुखार उतारने के लिए, और इंजेक्शन लग चुकी है। अब हमें 4 घंटे वेट करना है, राइट। लेकिन अगर उन 4 घंटों में भी हम डॉक्टर को कहें नहीं यार बुखार उतारो, बुखार उतारो, बुखार उतारो, तो वो आपको क्लिनिक से बाहर कर देगा और ना ही आपका बुखार उतरेगा। तो आपने क्या करना है, एक्शन के बाद उसके रिएक्शन का वेट करना है, ठीक है। जब एंटर हो गए, अब देखें ये इसी तरह था, देखें इस तरह से चीजों को रीड करने की कोशिश करें। ये इतनी बड़ी रिजेक्शन देख रहे हैं, ह्यूज, तो क्या होना था आगे 4 5 कैंडल्स में, इसको इस तरह से रीड करें। भाई इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद उमूमन मार्केट ऊपर जाती है, राइट। क्या हुआ, छोटी सी कैंडल बनी, देखें ट्रैप, देखें जरा आप, और ये स्टिल बेरिश दिखा रहा है, देखें। और उसके बाद ये कैंडल देखें, हाउ ब्यूटिफुली दिस एनगल्फ्ड, ये देखें इसके नीचे क्लोजिंग, देख रहे हैं। तो जो स्मार्ट या एडवांस या ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो इन चीज़ को समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ देखें एंट्री, यहाँ एसएल, और नेक्स्ट लेवल पे आप वेट कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली 80 85% सपोर्ट करेगा, और पोटेंशियल जो ट्रैप्स होते हैं उससे आप बच जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मिनट वन में। अच्छा, ये सिर्फ कुछ ही कैंडल नहीं है भाई, ये आप देख लीजिएगा, ये लेवल बड़े कमाल के हैं, ये देखो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्रीवियसली सपोर्ट जोन हो नहीं हो, कोई स्ट्रक्चर हो, एफवीजी हो नहीं हो, स्मार्ट मनी हो नहीं हो, लेकिन ये आपको एडवांस में लेवल मार्क करके दे देता है, ठीक है। और वहां पर हरकतें हो रही हैं, देखें आप, ठीक है। लेवल एनगल्फिंग, नेक्स्ट लेवल, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन लेवल इंजन बाय टॉक टू चार्ट्स। ये देखें, दिन में आपको 5 से 6 अच्छे सेटअप मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होना ज़रूरी है,
ठीक है, कॉमन सेंस इस सेंस में कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जा कर कहाँ रही है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट कहाँ जा रही है और आप अंधाधुन फायरिंग कर देंगे नहीं यार यहाँ ये हुआ था तो आप, तो ऐसे नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मार्केट ये चढ़ती भी है, आपको पता होना चाहिए मैंने किस डायरेक्शन में बैठना है, और अगर नहीं मिल रहा डायरेक्शन लेवल पे तो वेट करें। ठीक है, अब ये देखें ये मोमेंटम के साथ मार्केट जा रही है ऊपर, और ओब्वियसली ये इस वक्त बुलिश ही होगा मामला जो ये मोमेंटम का है, तो हमने इसमें बाय देखनी है, राइट। तो जब इस कैंडल की ये विक है यहाँ का, हम वेट करेंगे कि यहाँ हमें कोई सिग्नल मिले। ज़रूरी तो नहीं है कि हमें यही सिग्नल मिलना है, राइट, ये तो कंफर्मेशन है ना। ठीक है, कंफर्मेशन आपको यहाँ मिली, रिजेक्शन ये इनगल्फिंग मिली और मार्केट इसके करीब करीब है, और फिर मार्केट देखें बूम निकल गई ऊपर, देख रहे हैं। अब ये देखें लेवल, ये लेवल आपको गाइड कर देगा भाई मेरे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा आपका। ठीक है, जो स्विच की टक्कर की आवाज़ है ना, वो टक्कर की आवाज़ ये जो आती है वो ये है, और हमने इसको अच्छे खासे मामलात के ऊपर टेस्ट किया, यकीन करें ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहती है। देखें, ठीक है, कंफर्मेशन टूल ये देखें, राइट, पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देख, तो दिस इज हाउ इसके बेस पे आप कंफर्म करते हैं, और प्लस आपको ये तीन ब्यूटीफुल चीज़ें देता है जिससे आप संभल जाते हैं कि आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेते। और ट्रेडिंग दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती भाइयों, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अब देख लो आप क्या मामलात हैं, स्टिल बेरिश। ठीक है, हम नहीं बैठेंगे। ठीक है, अलबत्ता जो वॉल्यूम पे काम करते हैं या आपकी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी तो आप फिर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप बैठ जाए यहाँ। बात समझ रहे हैं, जो कॉमन बंदा है, जो कॉमन मैन है, उसको स्टिल ये नहीं पता कि इस वक्त मार्केट बेरिश मोमेंटम में, इस वक्त किस में, M5 में। ऐसा नहीं है मैं H4 में जाऊंगा तो बुलिश है, बात समझ रहे हैं। तो जिस चार्ट में आप एंट्री लेते हैं उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप अगर जो H4 को देख रहा है और उसकी 1 2 3 4 रिजेक्शन के बाद वो चाहता है कि यार वाकई ये एक अच्छा लेवल है, तो यहाँ एंटर होके यहाँ देखें टारगेट, बात समझ आ रही है। लोगों को टारगेट भी नहीं पता होता कि हमें टीपी कहाँ लगाना है भाई, सिंपल एक लेवल पे एंटर हुए दूसरे लेवल पे एग्जिट हो जाए, बात ही खत्म। ये देखें, एक लेवल पे एंटर दूसरे लेवल पे एग्जिट, एक लेवल पे एंटर दूसरे लेवल पे एग्जिट, बात समझ आ रही है। यहाँ एंटर जहाँ मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि नहीं हम ये बेरिश प्रेशर को देखेंगे पहले। ठीक है, तो अगर कोई बंदा, आप इसको H4 में देखते हैं, ये देखें यहाँ बुलिश होगा डेफिनेटली, ये देखें बुलिश स्ट्रेंथ। ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको देखें, गौर करें। जिस टाइम फ्रेम में आप एंटर होंगे उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको उसको देखना है, और एंटर होने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप H4 भी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि M5 में आपको बुलिश मोमेंटम वो शो करे, जो कि हो जाएगा। एक दो कैंडल और बन जाएगी तो ये बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मामला चलते हैं। अच्छा, ये जो वॉलिटिलिटी ये अगर हाईली एक्सपेंशन पे हो तो फिर समझो कि आपके लिए बड़ी अच्छी मार्केट है। ठीक है, देख संभल के सिर्फ और सिर्फ लेवल पे आप एंटर होते हैं तो मामलात हो जाते हैं। अच्छा, वीडियोस कुछ हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन मैं तो इस तरह से शेयर करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, जैसे कोई अपने आप से या अपने फ्रेंड से या अपने सगे भाई से बात कर रहा हो। ठीक है, अभी थोड़ी सी डेली एनालिसिस भी इसी बेसिस के ऊपर देखनी है हमने। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट जो है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, अगर आपका कंट्रोल आपके पास है तो। ये देखो भैया, दिख रहा है बुलिश स्टैंड, राइट, एक्सपेंडिंग, गुड। ठीक है, दो चीजें आपको पास अवेलेबल हैं कि भाई वॉलिटिलिटी भी ठीक है, मोमेंटम भी ठीक है, तो मैं इसमें एंटर हो सकता हूं। ठीक है, लेकिन कहां, आया ना सवाल, कहां, ये रहा वो कहां। ठीक है, ये आपको इसने कंफर्म किया, और इस वक्त तक तो ये मोमेंटम भी बेरिश रह रहा होगा, समहाउ यहां पर आगे इसने शिफ्ट किया है मार्केट मामला। तो आप अपनी जहन बना सकते हैं कि यार मैंने करना है। और देखें, अगर सिंपल इसके बेस पे भी काम करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपको पता है यार ये तो चेंज होते ही रहते हैं, मिनट वन में तो बुलिश बेरिश बनता ही रहता है, कभी न्यूट्रल हो जाती है, कभी वॉलेटिल साइडवेज हो जाती है। तो आपने कम से कम कोशिश ये रखनी है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम हो। ठीक है, कि ऐसी ये इतनी फंसी हुई मार्केट ना हो जो पिछले पता नहीं कितने घंटों से यूं फंस फंस के चल रही है। देखें ये, इसमें तो हर बंदा फंस जाता है, राइट। आपने देखनी वॉलेटिलिटी, जब वॉलेटिलिटी आएगी तो इंशाल्लाह लेवल भी आएगा। ये देखो है लेवल। ठीक है, कोई मजाक तो नहीं है यार, आप बात को समझें, कोई पीछे बैकग्राउंड में कुछ मामलात नहीं है, फिर भी आपको लेवल के ऊपर ये देखो कंफर्मेशन दे रहा है। ये आके यहाँ रुक क्यों रही है, पहला सवाल तो आप यूं करें ना अपने आप से कि भाई अच्छा खासा मामला चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये आके रुकी क्यों। ऑब्वियसली कहीं तो उसको रुकना है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट 1 या 2 पॉइंट के ऊपर ये आके क्यों रुकती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा
ये कैंडल जो है इसने रिजेक्शन दी है, लेकिन एक्यूरेट इस लेवल के ऊपर ही ये क्यों क्लोज हुआ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। कोई मजाक तो नहीं है, आप बात को समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड हिडन इंस्टीट्यूशन लेवल्स। ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप इसको एज अ कंफर्मेशन टूल यूज़ कर सकते हैं। देखें मैं एंट्री किस तरह से प्लान कर सकता था मामलात को, कि ये पिन बार थी, अब ये लाइव मार्केट चल रही है इस वक्त, ठीक है। और इसने इसके ऊपर पहले तो क्लोजिंग दी, क्योंकि मेरा ईमान होना चाहिए हाँ यार यहाँ पर भी रिजेक्शन था। अब मैं देखूंगा फौरन इसके प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस बेस है 4793। अब मुझे उसके बाद एक रिजेक्शन ये मिली, रिजेक्शन कहाँ मिली? ऊपर की तरफ। फिर दूसरी रिजेक्शन मिली, कहाँ मिली? ऊपर। हालांकि मिनट वन में इन रिजेक्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती जब तक कि इसमें वॉल्यूम मौजूद ना हो, लेकिन स्टिल, ठीक है, ये वॉल्यूम वाली कैंडल थी, देखें इतना बड़ा बिग वॉल्यूम आया कंपेयर करें पिछली कैंडल्स के मुकाबले में, ठीक है। और वीएससी की जो एग्रेशन कैंडल या फिर क्लाइमेक्स कैंडल, जो भी वट एवर करते हैं, जो फॉलो करते हैं, तो देखें मैं क्या करता, सिंपल अल्लाह के हुक्म से ये जो रैली है इनसाइड बार, जो हम जिसको प्लानिंग बार कहते हैं, ठीक है, ये प्लानिंग बार के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई मैं यहाँ एंटर होता अल्लाह के हुक्म से, और ये मेरा एसएल होता तकरीबन 5 से 6 पॉइंट का। और फिर मैंने वेट करना है, ठीक है, मैंने क्या वेट करना है कि या तो मेरा एसएल हिट हो जाए या फिर मेरा टीपी हिट हो जाए। मेरा टीपी क्या होना है? ये होना है, ठीक है। अगर अल्लाह गवाह है कि ये मामलात वैसे ही हैं जिस तरह के हम सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि M1 के अंदर आपको बेशुमार, अब देखो ये मार्केट गई, ठीक है, गई ना, ठीक है, इट्स ओके, गई। अब देखें वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो गई, ठीक है, ये देखें टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ऊपर गई मार्केट, ठीक है भाई, आप खुद भी समझदार है, बायर जो है इसमें इन हो गए इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, बायर बायर बाय 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 हो गया। फिर ये प्लानिंग कैंडल भी आ गई, और फिर देखें इसके बाद इसने इसको इनगल्फ कर दिया है, देखें, ठीक है। स्टिल आप कंफ्यूज हैं, वेट कर जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें मार्केट में वॉलेटिलिटी, जब वॉलेटिलिटी है तो क्विक इन क्विक आउट, फौरन आप अपने टारगेट बनाते और आउट हो जाते हैं। 10 से 12 पॉइंट ये आराम से आप कैप्चर कर सकते थे बेसिस कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन। ये कैंडल देखें, ये देखें, ये हम अपने कोर्स में भी सिखा रहे थे, प्लानिंग कैंडल के बाद ये क्लोजिंग इसने दे दी है अपनी चाइल्ड कैंडल के अंदर, और यहाँ आप एंटर होते हैं, इसके ऊपर कहीं एसएल और टारगेट ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको एसएल के लिए, ये आपको टीपी के लिए, ये आपको टारगेट के लिए, ये आपको एंट्री के लिए, ये आपको एग्जिट के लिए गाइड करती है, ठीक है। और ये कोई ऐसा टूल नहीं है भाई ये कोई बहुत बड़ा मैजिक हो जाने वाला है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसी की बुनियादों पर हम डेली के अंदर देखते हैं थोड़ा सा मामला, ठीक है, कि कैसे हम चार्ट को देख रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये लेवल काफ़ी सारे छोटे हैं, मैं जाऊँगा इसमें सबसे पहले सेटिंग में, और मैं इसके चला जाऊंगा भाईजान कोर लेवल पे, ठीक है। मैं हम जो बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उनके लिए कोर लेवल बहुत आउट क्लास है, ठीक है। अब क्या उधर हुआ है वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, मैंने इसको ओके किया अल्लाह के हुक्म से, हम डेली में इसको जाके देखेंगे कि क्या मामला है, ठीक है। और मैं अब इसको जा रहा हूँ लेकर के डेली में, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अब देखें, अब आपको पता चलेगा कि भाईजान गोल्ड के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। याद रखें हमेशा पिछले वीक की क्लोजिंग इस तरह से मार्क करके रखें, ठीक है। ये शायद अपडेटेड नहीं है, इसको हम कर भी देते हैं हाथ के हाथ। ये देखें, आपको पता चलेगा कि यहाँ से बिग मूव जो है आपको मिलती है, देखें मिली ना मूव, ये देखें इसके रिवर्सल पे मूव मिली वीकली पे, यहाँ एंटर होते हैं। बात समझ आ रही? ये स्ट्रेटजी भी हम डिटेल में बता रहे होते हैं, और मंथली भी आपने मार्क करना होता है, ठीक है। मंथली मार्क है, अगर नहीं है तो हम उसको भी मार्क कर देंगे अलबत्ता। ये मैंने डेली की क्लोजिंग रखी थी, ठीक है, इसके नीचे। और ये मॉर्निंग में पता चल रहा था कि इसने मार्केट ने थोड़ा नीचे आना है, क्योंकि ये साइन बन चुका था अर्ली, ठीक है। और ये देखें लेवल भी है, ये भी लेवल है, ठीक है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मार्केट गिरी जाएगी, ठीक है, सम हाउ रिट्रेसमेंट होकर के। अच्छा, अब हम इसको इंडिकेटर मोमेंटम की सूरत में देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि डेली के अंदर बेसिकली मामला चल क्या रहा है। ये देखिए मंथली मार्क हुआ हुआ है, देख रहे हैं, इन चीज़ों को समझें, ठीक है। जो छाप रहे हैं ना वो ये वाले लोग हैं, याद रखना मेरी बात। और डेली टाइम फ्रेम में काम करते हैं, मंथली और वीकली लेवल पे काम करते हैं, और सारा दिन चिल करते हैं, ठीक है। इसकी एक बहुत बेहतरीन हमारे कोर्स में स्ट्रेटजी जो हम सिखा रहे होते हैं, बस उसी लेवल पे काम करो, हफ्ते में 1-2 ट्रेड्स मिलेंगी, और ऐसी मिलेंगी कि वश मल्ले, सुकून ही सुकून, ठीक है। बाकी दुनिया के दूसरे आप काम करें, अच्छी सोशल एक्टिविटी करें, जो भी करें,
छोटी टाइम फ्रेम करने में भी मसला नहीं है, मसला यह रहता है कि हम फिर उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जब हमें आदत पैदा हो जाती है ना कि हमको ट्रेड में ही रहना है ऑल द टाइम। ये बड़ी बुरी बला है, फिर आप अपनी फैमिली से भी जाते हो, अपने ईमान से भी जाते हो, अपने मज़हब से भी जाते हो, अपनी मुस्कुराहट से भी जाते हो, अपने ख्वाब से भी जाते हो, अपनी नींद से भी जाते हो, और बेशुमार चीज़ों से आप हाथ धो बैठते हो, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग रूम से या ट्रेडिंग स्क्रीन से उठते हो तो 3 घंटे तक तो आपके जहन में सीटियाँ बज रही होती हैं। ऐसे ही है ना, बजती हैं। भाई 20 साल गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता है, हमने बड़ी सीटियाँ सुनी भी है। तो वो जो सीटियाँ है ना वो बड़ी नुकसानदेह है। और फिर ट्रेड में रहने की एक बुरी आदत, ज़रूरी नहीं है आप ट्रेड में रहो यार। ठीक है, एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने उसने लिखा है अपनी बुक में कि नो ट्रेड इज गुड ट्रेड। बात समझ आ रही है? एक अच्छी ट्रेड पूरे महीने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, जो बंदा इस फ्लिप 50 जो स्ट्रेटजी हमारी प्रीवियस थी उसकी बुनियादों पे जो डेली में ये एंटर हो गया, एक दिन, 2 दिन, 2 दिन के अंदर भाईजान उसने मूव ले ली 4666 से, अंदाजन बता रहा हूँ 48 200 पॉइंट्स की आपको मूव मिल गई, सिर्फ 30 या 40 के एसएल पे। ठीक है, 1:5 आपको मिल गया। 1 या 2% यूज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का, तो आप देख लें क्या हाल हुआ है। बेहतरीन हो गया ना काम। देख रहे हैं, ये देखें, प्लानिंग कैंडल, और मार्केट जो गैप से खुली है। ये तो खैर मेरे एक इत्तेफाक है कि मार्केट अनसर्टन है इस वक्त। जब मार्केट अपने लेवल पे चलती है तो फिर क्या बात है। ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात भी आपको बता दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोल्ड पे ही जो है ना ये इंडिकेटर काम करता है, ये दुनिया के हर पैर पे। ठीक है, S&P 500 हो, नैस्डैक हो, वट एवर, आप उसको देंगे छू मंतर, वो आपको लेवल मार्क करके दे देगा। अब या आपका काम है कि आप कंफर्मेशन लेवल किस तरह से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डेली में थोड़ा सा भाई देख लेते हैं। अब मुझे बेसिकली जो है ना ये इतनी बहुत सारी लाइनें पसंद नहीं है। ठीक है। तो ये तो अपनी जगह लेवल है कोर के जो भी हैं। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, ये लेवल है। ठीक है, कोर के बता रहा हूँ, ये कोर का लेवल है, ये देखें, ये कोर का लेवल पहले बना है। ठीक है, रिजेक्शन बाद में हुई है, बात को समझें। ये लेवल पहले बना हुआ था, रिजेक्शन बाद में हुई है। तो जो डेली वगैरह में काम करते हैं कोर पे, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, देख सकते हैं। अच्छा, कोर के अंदर ये है कि इसके करीब करीब के एरिया को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये पिन रिजेक्शन हुई है तो ये लेवल इसके करीब ही था, तो हम इसको रिजेक्शन कंक्लूड कर देते हैं। और इसके 50% पे एंट्री थी, ये देखें मार्केट बूम। अब ये क्योंकि प्लानिंग कैंडल थी, प्लानिंग कैंडल डिच किया, फेकी बनाया, वापस मदर कैंडल के अंदर क्लोज हो गई। तो ये जो लोग कोर्स कर चुके हैं वो देख के मुस्कुरा भी रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, और सोच भी रहे होंगे कि यार ये हमने एंट्री क्यों नहीं ली। ये देखें, ये एंट्री थी इधर, और इस लेवल के नीचे एसएल, वही मार्केट देख लें। ठीक है, ये प्लानिंग कैंडल बहुत बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसकी बहुत सारी रीडिंग करने के तरीके हैं, वो आप प्लीज़ खुद से नहीं कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारी पीछे थ्योरी भी है और इसकी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो डेली में मैं पहले तो इसको ये करता हूँ। अच्छा, हमारी वीडियोस फिर आ भी कम रही होती, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कोई कंसिस्टेंसी फ़िलहाल इस वक्त मौजूद नहीं है। जब हम प्रोफेशनल इसको प्रॉपर चीज़ें आएंगी तो फिर आपको आइडिया होगा वाकई यार यहाँ तो नॉलेज की पूरी दुकान लगी हुई है। ठीक है यार, देखें, सिस्टम कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका माइंड कितना ट्रेन है। ठीक है, मुझे सुबह नज़र आ रहा था ये जब फ्लिप बनी थी इधर, और इस लेवल के नीचे जब मार्केट आ गई, यकीन करें, बस खुदा गवाह है, यहाँ मॉर्निंग में मुझे पता था बाइंग मेरी एक पोजीशन थी, वो मैंने बंद कर दी। ये जब सिचुएशन यहाँ देख ली मैंने, ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट ये लेवल तो था, प्रीवियस रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट बनता है। ठीक है। अच्छा भाई, अब डेली में इसको कोशिश करते हैं देखने की कि क्या मामला है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका वीकली का ये सेट कर दूं, अगर सेट नहीं है तो लास्ट वीक ये था। ठीक है, इसको, ये इसकी क्लोजिंग हो गई। ये तीन चीज़ें तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आपको बाद में होगा जब आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है, मंथली देखें, ये लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं ज़रा देखता हूँ H4 में, आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। ठीक है, वाह, अब आप मुझे बताएं मंथली, ठीक है, लेवल, ये देखें, बात समझ आ रही है? मंथली को देखते हुए जो बंदा एंटर हुआ है इस जगह पे, ठीक है, और उसके पास मंथली जैसा या वीकली जैसा सबर भी है। ठीक है, ये H4 बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने 2 से ढाई दिन वेट किया, देखें कितना परफेक्ट ये, इसको आप सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वीकली में देखें, रिजेक्शन, मैंने कहा ना इन लेवल्स के करीब करीब भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा एक बफर होता है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ना जोन है।
ठीक है, लेकिन हम ये इसलिए करते हैं कि हमें इजीली समझ आ रहा होता है। आप जोन भी बना सकते हैं, इसके कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, मंथली में फिर देखें दोबारा, देख रहे हैं, वीकली में चेक करें। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मामला चल रहा है। तो अब हम डेली में नॉर्मली अगर देखते हैं, तो अगरचे हम इसकी बुनियादों पे चलते हैं, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो डेली गोल्ड है वो न्यूट्रल फ्लो है इस वक्त। ठीक है, ना बाय है ना सेल है। गौर से सुन लो वो क्यों बता रहा है, वो ये चीजें नोट कर रहा है। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, ये जो है बुलिश नहीं बनेगा। ठीक है, और जो बिग टाइम फ्रेम में काम करते हैं, अगर जब ये बुलिश नहीं बनेगा तो फिर हम एंटर भी नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बाय लो सेल हाई, ये जहन में बिठा लें। हम क्या करते हैं, सेल लो और बाय हाई करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा इसको मिस्टेक कह लें या जो भी कह लें। ठीक है, सेल हाई बाय लो, राइट। और हम अपने कोर्स में यही सिखा रहे होते हैं, नेवर बाय टॉप, नेवर सेल एट बॉटम। ठीक है, वो ये वाले लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब मुझसे पर्सनली अगर आप लोग पूछें, तो इस वक्त मार्केट जो है अनसर्टन है, क्योंकि अब दुनिया के मामला आप देख रहे हैं। ठीक है, मुझे ये लेवल जो है बहुत काम की चीज़ है, लेकिन आई पर्सनली व्हाट आई डू, जब मैं किसी चार्ट को देखता हूँ तो मुझे कोई भी लकीर नहीं चाहिए होती सिवाय तीन चीज़ों के। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, स्पेशली मुझे मुझे डेली की पिछले दिन की क्लोजिंग चाहिए होती है। ठीक है, और ये अभी आके मामला चल रहे हैं, काफ़ी सारे टीचर सीपी सीपी बता रहे हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मामला तो ये है कि आप मेरी 17 साल पुरानी वीडियो भी जाके देख लें यूट्यूब पे। मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है कि चार प्राइजेस के अंदर क्लोजिंग प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ये है कि पूरा दिन जो भी कुछ हुआ है उसके बाद ये प्राइजें हैं। ठीक है, प्राइस वो होते हैं जो खड़े रहे, बात याद रखिएगा, ये जो चल रहे हैं इसको प्राइस नहीं कहते। ठीक है, डेली में जो क्लोजिंग हुई है वो प्राइस होती है, कि आपके पास स्पेस हो, आप अपना डिसीजन बना सको, आप अपने फैसले कर सको। आपको आराम से आधा एक घंटा मिलता है रात को क्लोजिंग के बाद कि आप अपने फैसले कर सके। ये जो चल रही है प्राइस, ये प्राइस नहीं है, बात को समझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये जब क्लोज होगी ना, भले जहां क्लोज हो, यहां हो जाए, यहां हो जाए, जहां क्लोज होगी वो प्राइस होगी। तो हमेशा डिसीजन वहीं से आते हैं जहां प्राइस क्लोज होती है। ठीक है, हाई लो तो कुछ भी लग सकता है यार दुनिया में, कोई खबर आ जाए तो हाई लो तो लग ही जाएंगे ना। प्राइस कहाँ होगी, जहां प्राइस खड़ी है। बात समझ आ रही है। तो अगर डेली में आप देखते हैं, तो ये प्राइस जब तक क्लोज नहीं होगी मैं उसको प्राइस कंसिडर नहीं करूंगा, मतलब मैं अपना फैसला नहीं करूंगा। इसी तरह अगर मैं अच्छा मैं आपको अपना थोड़ा सा आउटलुक दे दूं, इस वक्त जो है मार्केट, ठीक है, ये वीकली अगर आप इसको देखें तो मामला जो है वीकली में ये पॉइंट है। ठीक है, 48 42, और मैं इसको ज़रा इस पे ले जाता हूँ। ठीक है, 48 60 के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे ये मार्केट, तो फिर आप इसको एज अ बुलिश सेंटीमेंट काउंट कर सकते हैं। और फिर ये अगर इस प्लानिंग कैंडल के अंदर एंटर हो जाती है, तो फिर ये दोबारा से पूरा का पूरा हो सकता है मे बी न्यू हाई कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग मंथ्स के अंदर मे बी रीटेस्ट करे इस 5600 के लेवल को, पहले इसको करेगी। ठीक है, 5419 को पहले करेगी, फिर 5600 को करेगी। लेकिन एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं स्टिल आपको बता दूं, इस वक्त फुली बुलिश आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं तो ये क्या बता रहा है, देखें न्यूट्रल है, देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इतना अच्छा टूल है माशाल्लाह, और ओबियसली पेड है क्योंकि इस पर काफ़ी सारी मेहनत हुई है, और ये टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहता है, आपको अपग्रेडेड चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको कोई किसी से मदद नहीं लेनी, आप सिंपल एक टूल खोलें और देखें भाई इसकी वॉलिटिलिटी, ये मोमेंटम वगैरह देखें, और बात ख़त्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मेरी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं वो अगर हालात मुल्क के दुनिया के इस तरह नहीं होते तो ये क्लियरिटी के साथ बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर करंट सिनेरियो देखें, अगर फिफ वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर फिफ वगैरह यूज़ करते हैं तो दीज आर द रिजेक्शंस। ठीक है, दीज आर द रिजेक्शन, ये बेरिश मूव भी बन सकता है एटलीस्ट 44 22 के लिए। ठीक है, तो अब इतने जल्दी इसमें नहीं होते फैसले, लेट सी एंड वॉच कि व्हाट मोमेंटम इज डूइंग। ठीक है, हमें वीकली, अच्छा मंथली में देखें। ठीक है, मंथली में दिस कैंडल
दिस कैंडल कुड बी गो मोर लार्जर ओवर 50% ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, 5,000 तो कम से कम नज़र आ रहा है खुली आंखों से। ठीक है, 5,000 का लेवल तो नज़र आ रहा है, और ये सारी एनालिसिस लॉन्ग टर्म होती है। और यार ये एनालिसिस होती है, ऐसा ना हो यार आप एनालिसिस देखें और आप बाय करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एनालिसिस होती है, हम जब ट्रेड ले लेते हैं फिर हम उसको देख रहे होते हैं कि कहाँ किस तरफ मूवमेंट चल रही है। तो सबसे बेस्ट चार्ट डेली। ठीक है, डेली आपको पूरे दिन की कहानी सुनाता है, और डेली के अंदर जो काम करना सीख गया, यकीन करें आप दूसरी कोई टाइम फ्रेम यूज ही नहीं करोगे। जो एक्चुअल में आप करोगे फ्यूचर में, जो आज आज जो 10-10 15-15 घंटे स्क्रीन पे बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आप डेली टाइम फ्रेम में काम करोगे, और हो सकता है वीकली भी आप करें। ठीक है, परफेक्ट इनगल्फिंग नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन मे बी पॉसिबल एनवाईसी के अंदर और मजीद डीप लेके और ये मामला फिर ये पिन बन जाए और मार्केट पर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन इस प्लानिंग कैंडल से ऊपर इसको बंद होना होगा, यानी कि ऊपर की तरफ अगर इसने बुलिश जाना है तो इस ऑरेंज कैंडल से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ यहाँ कहीं होनी चाहिए, देन वी कैन सी बुलिश मोमेंटम। अगर ये इस प्लानिंग कैंडल के अंदर बंद होती है तो देन वी कैन अगेन सी दिस मंथली लेवल ओवर हियर। ठीक है, अपना ख्याल रखें यार, काफ़ी लंबी हो गई है मुझे अंदाज़ा है, लेकिन बस यार मज़ा मुझे आता है, मैं तो अपने मज़े के लिए करता हूँ। बाकी अल्लाह पाक अगर आप लोगों को मेरी नॉलेज से कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहे और आपकी नीयतें साफ़ हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, हम मौजूद हैं। हमारे पास पेज पे माशाल्लाह बहुत बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह हैं, सब चीज़ें आप देख सकते हैं, और फ्री कोर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी। और टिकटॉक, यूट्यूब, जितने सोशल्स हैं यार, मैं सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अगर कोई समझे इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आज से आप 25-50 साल पहले चले जाएं तो आप अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते तो भी आपकी आवाज़ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और ये प्लेटफॉर्म अल्लाह पाक ने दिया है, तो कोशिश करें कि दूसरी तमाम दीगर एक्टिविटी से कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे सबका भला हो, आपका भला हो, सोसाइटी का भला हो, और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।